Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this session we are going to focus on the exam dates. I know many of you get confused when it comes to booking the IELTS exam. नहीं समझ आता आपको कि कौन सी डेट को IELTS का एग्ज़ाम बुक करें, है ना. एंड उस चीज़ में सबसे ज़्यादा वो प्रॉब्लम रहती है बिकॉज कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ ऐसे र्यूमर सुने होते हैं कि अगर इस डेट पे एग्ज़ाम बुक करोगे तो लिसनिंग ईजी आएगी, इस दिन बुक करोगे तो राइटिंग डिफ़िकल्ट आएगी, इस दिन बुक करोगे तो लिसनिंग डिफ़िकल्ट होगी, रीडिंग डिफ़िकल्ट होगी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब एग्ज़ाम की डेट बुक करने की बात आती है तो बस किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं आज आपको इसमें बताने वाली हूँ इन दिस सेशन. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर ईच वन ऑफ यू एंड डैट इज़ कि अब से IDP ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो भी आपके IELTS के एग्ज़ाम के रिजल्ट्स होंगे पेपर बेस्ड रिजल्ट्स आपको 7 डेज़ के अंदर डिक्लेयर कर दिए जाएंगे और कंप्यूटर डिलीवर्ड रिजल्ट्स 3 to 4 डेज़ में. इज़न्ट इट अ गुड न्यूज़? आई बिलीव इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर मैनी ऑफ यू आउट देयर. क्योंकि खुद सोचो पहले उसी चीज़ में 15 दिन लगते थे, है ना, 13 से 14 दिन. अब आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम दिया, लेट्स से मैंने आज एग्ज़ाम दिया, है ना. सो टुडे इज़ लाइक थर्सडे. सो थर्सडे को एग्ज़ाम दिया, सो नेक्स्ट वेंसडे तक और मैक्सिमम बाय थर्सडे मेरा रिजल्ट विल बी आउट. एंड सिमिलरली इफ़ आई ऑप्ट फॉर कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम, सो इन डैट केस क्या होगा कि मुझे रिजल्ट मिल जाएगा डैट टू इन जस्ट 3 to 4 डेज़. मतलब थर्सडे को एग्जाम दिया, मंडे को यू विल गेट द रिजल्ट. सो उससे अच्छा क्या हो सकता है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. अब हम बात करते हैं IELTS के एग्ज़ाम की डेट्स की. तो जब मैं डेट्स की बात करती हूँ ना तो यहाँ पे मैंने मेंशन करी हुई है अक्टूबर की. अगर हम बात करें तो अक्टूबर में ना देयर आर 4 डेट्स. ओके, सो हमारे एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए अक्टूबर में देयर आर 4 डेट्स एंड दोज डेट्स आर 5th अक्टूबर, 10th अक्टूबर, 19th एंड 26. सो 5, 10, 19 and 26. These are the 4 dates wherein academic IELTS exam होगा अक्टूबर मंथ में. But 5th and 26th, these two are the dates wherein GT and academic combined exam होना है. So try to understand 5th and 26th, these are the 2 dates only जब GT and academic learners का एक साथ एग्ज़ाम होना है. तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा. अब हम कौन सी डेट्स को बुक करें. तो अक्टूबर मंथ के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, देखो अगर आपके मन में ऑलरेडी ये वहम आ चुका है कि इस दिन अगर एग्ज़ाम देंगे तो ऐसा होगा, उस दिन देंगे तो ऐसा नहीं होगा, तो उस केस में तो मैं फॉर श्योर आपको सजेस्ट करूँगी या तो आप एग्ज़ाम दो, यू टेक योर एग्ज़ाम इधर ऑन 5th और ऑन 26th. या तो 5th को एग्ज़ाम दो या 26th को एग्ज़ाम दो. ठीक है, इधर 5th और 26th अक्टूबर. क्यों? क्योंकि ऐसा नोटिस करा गया है जो पिछले मतलब अगर मैं देखूँ पिछले 3 to 4 ईयर्स का जो ट्रेंड है उसमें नोटिस करा है जिस दिन GT का एग्ज़ाम और एकेडमिक का एक साथ होता है तो उस दिन लिसनिंग कंपैरेटिवली ठीक होती है, उतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है ना. सो वो एक चीज़ होती है जो काफ़ी हेल्प करती है लर्नर्स को. बाकी सारे मॉड्यूल सेम ही रहने हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं होता. और अगर आप सोचो उसमें डिफरेंस आपको कभी मिलेगा तो ऐसा नहीं हो सकता. लिसनिंग इज़ द ओनली मॉड्यूल विच इज़ सेम फॉर एकेडमिक एंड GT लर्नर्स, है ना. सो दिस इज़ द ओनली मॉड्यूल अगर एकेडमिक और GT लर्नर्स के लिए सेम है. तो अगर कोई डिफरेंस आएगा भी 5th और 26th को वो खाली लिसनिंग मॉड्यूल में आएगा. और अगर लिसनिंग मॉड्यूल में डिफरेंस आएगा तो माना जा सकता है कि लिसनिंग कंपैरेटिवली ईजियर होगी, पर ऐसा हर बार होता नहीं है. स्टिल आपके मन में अगर ये बैठा हुआ है कि नहीं हमें यही चीज़ करनी है, देन आई विल सजेस्ट कि आप 5th एंड 26th को एग्ज़ाम बुक करो. बट एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे एंड में बताना चाहूँगी, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी आपने एग्ज़ाम देना है ना, सो जस्ट मेक इट अ पॉइंट कि यू बुक योर एग्ज़ाम डेट प्रायर to planning the preparation thing. So let's say you are planning to prepare for the IELTS exam for another 45 days. So आप ये देखो सबसे पहले first step should be to book the exam. तो 40-45 days के बिटवीन की कौन सी एग्ज़ाम डेट आपको मिल रही है, अब वो एग्ज़ाम डेट पे बुक कर लो. आपने वो जाके एग्ज़ाम बुक कर लिया. अब बुक कर लिया तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि मैं इतने पैसे ब्लॉक कर चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट दिस मच मनी. सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, यू आर गोइंग टू बी मोर सिंसियर एंड ठीक है सीरियस टूवर्ड्स योर गोल.
और जब आप अपने गोल की तरफ सीरियस हो गए या थोड़े सिंसियर हो गए तो उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी? उससे ये हेल्प मिलेगी कि आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना शुरू कर दोगे रोज़। सो मेरे केस में तो ऐसे ही होता है, मैं हमेशा बैकवर्ड कैलकुलेशन करती हूँ। तो लेट से मेरे पास 40 डेज है इन हैंड, तो मैं 40 डेज़ की प्लानिंग इस तरीके से करूँगी कि फर्स्ट 20 डेज़ में एक ही सीक्वेंस को फॉलो करूँगी, नेक्स्ट 10 डेज़ में जिन मॉड्यूल्स में मैं ज़्यादा वीक हूँ उन मॉड्यूल्स पे ज़्यादा फोकस करूँगी, एंड लास्ट के 10 डेज़ में मैं बस अपने वीक एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ। डैट्स व्हाट आई ऑलवेज डू। तो कोशिश करो कि जो भी आपके वीक एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल रीडिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या आपको हेडिंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो उन एरियाज़ पे ज़्यादा वर्क करो, स्पेशली इन द लास्ट डेज़। सो जो भी हमारे एग्ज़ाम से पहले वाला प्रायर टू द एग्ज़ाम हमारे 4 to 5 डेज़ हैं, उसमें ये चीज़ ज़रूर फॉलो करो। इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू गाइज अ लॉट in preparing for the exam very well or in preparing effectively for your IELTS exam. एंड देखो, रीडिंग एंड लिसनिंग दीज टू आर द मॉड्यूल्स जो आप अच्छे से खुद प्रिपेयर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मोर ओवर अभी आइल्स में डीजी पे हम लोगों ने लॉन्च करा है हमारा आइल्स का फुल कोर्स। सो ये जो कोर्स है ये ऐसा कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, ये प्रॉपर एक कोर्स है जिसमें अराउंड 10 to 15 आवर्स का हमारा ये कोर्स है, ठीक है। सो ये जो 15 आवर्स का कोर्स है उसमें क्या है कि एवरी मंडेज एंड ट्यूसडेज हम उस कोर्स के 2 लेसन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। सो अभी फॉर अनदर 1 मंथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम लोग रोज़ एक वीडियो पब्लिश करने वाले हैं, एंड लेट्स सी उस वीडियो से आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है। अगर आप लोगों को बेनिफिट होगा, आपके कमेंट्स काफ़ी आएंगे, तो डेफिनेटली हम यही एक साइकिल, यही शेड्यूल फॉलो करेंगे। अदरवाइज विल स्टिक टू द प्रीवियस वन जिसमें हम 2 वीडियोस वीकली डालते हैं, एक्चुअली 3 वीडियोस अ वीक डालते हैं। सो वी आर गोइंग टू फॉलो दैट ओनली, बट फॉर द कमिंग मंथ एवरी सिंगल डे यू आर गोइंग टू गेट ईदर अ वीडियो और शॉर्ट्स, एंड 2 लेसन्स आपको तो मिल ही रहे हैं, तो वो मंडेज एंड ट्यूसडेज को होंगे। सो डू नॉट मिस। आपकी 7 o'clock लाइक ऑन आइल्स में डीजी 7 o'clock वीडियो आती है एवरी सिंगल डे, तो वो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। Now last but not least, writing and speaking. These 2 are the modules which can only be improved when you are going to take personal assistance, one-on-one guidance, because ये वो modules हैं जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, अगर आपके ये modules weak है तो what is going to happen, आपको इन मॉड्यूल्स में इन ऑर्डर टू इम्प्रूव यू नीड समवन जो आपको बताए कि अच्छा आज आपने ये गलती करी, आज आपके आइडियाज़ की मिस्टेक्स हैं, ठीक है, या कोहरेंस से रिलेटेड मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, सो डैट आपको डे वाइज पता चले कि मैं ये गलतियां कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट डे से आप वो सेम मिस्टेक्स ना रिपीट करो। सो इफ़ यू वांट द सेम असिस्टेंस, आपको सिंपली स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा बॉटम पे, ठीक है, तो वो प्लीज़ उस नंबर पे क्लिक करो, आप उस नंबर को डायल करो एंड हैव अ वर्ड विद द काउंसलर्स। आपको क्लियरली पता चलेगा कि कहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से प्लान करना है, और अगर कोचिंग लेनी है तो कितने दिन की लेनी है। So that's all for this video, and I'm going to see you again in another video of mine. Until then, bye bye and take care.